यो वेलकम टू अनदर एपिसोड। अबे पहला है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक शॉर्ट फिल्म के बारे में जो कि रिसेंटली हमारे चैनल पर रिलीज हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अपने वर्कफ्लो के बारे में कि कैसे हमने उसे यूज़ किया। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से, इसके बारे में बिट्टू बताएगा। भाई तेरी है स्टोरी। अच्छा मेरी है, ठीक है। हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक लड़का है जो कि सो रहा है। रात को उसे टॉयलेट जाना होता है, वो उठता है अपने बेड से और निकलता है, वो उठता है तो अपना वो घर का गेट खोलता है और आगे आता है। जैसे ही थोड़ा स्पेस वाले एरिया में जाता है तो उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो थोड़ा डरता है, वो इधर उधर देखता है और आगे बढ़ता है। तो स्टोरी इसके ऊपर है कि जब हम छोटे होते थे तो हमें लगता था कि हमें हमारे पीछे कोई खड़ा है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि हमें ये दिखाना था कि जब हम अकेले में हैं तो हमारे पीछे कोई खड़ा है वहाँ पे। मेन मोटिव ये था इसका, तो इसको सोच के हमने पूरा किया था। इसके केवल माइंड में थी वो बातें, स्क्रिप्ट राइट नहीं की थी हम लोगों ने। वो बहुत तो जरूरी ना है। ना स्टोरी बोर्ड था, ना स्क्रीन प्ले था, कुछ नहीं था उसके बारे में। सिर्फ माइंड में स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट, और हम चल दिए थे बस। हमें पता था कि बस ये शॉट लेने हैं, ये शॉट यहाँ से लेना है, ये शॉट यहाँ से, बस वही चल रहा था। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा शॉट नहीं लिया। हमें लगा जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हमें पता होता है इसके बाद ये सीन आएगा, तो हमने उसके तरीके से उसे शूट करने की कोशिश की थी। लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाया। तो हमने एक चीज़ सीखी इससे कि हमेशा स्क्रिप्ट लिखो, एक्स्ट्रा शॉट्स हमेशा रखो अपने पास और ध्यान से करो हर चीज़। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन की, इसमें क्या क्या हमने यूज़ किया था। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन का। बैंडेंड बिल्डिंग है, गवर्नमेंट है वो, तो वो बस खंडर की तरह अभी पड़ी हुई है। वहाँ पर पहले लोग रहते थे, अभी नहीं रहते हैं। बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, एकदम गंदा सा से साफ़ किया पहले तो। उसके बाद हमने वहाँ पर सेटअप बिठाया सारा रूम का, जितना भी वहाँ पर आप देख रहे हो। जो हमारा बजट था वो बहुत ज़्यादा लो था। अगर हम बात करें अपने बजट की तो वो अप्रॉक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स जो गया था वो गया था 2000 रुपये। तो उसमें हमने यहाँ से लेके जो बिल्डिंग थी वो थी हाथरस में, तो हम यहाँ से हाथरस गए थे ट्रैवल करके, अपना सामान ले जाके पूरा कैसे तैसे लोगों से बात की कि कुछ भी करके हमें एक रूम मिल जाए उसमें। जैसे हमें लोकेशन की ज़रूरत थी कि जो हमने सोचा था उसके में कि हमें एक गैलरी चाहिए और एक रूम चाहिए जिसमें वो रह सके, जो कि पास में ही हुआ आमने सामने। उसके लिए हमें वो बिल्डिंग सही लगी। हम वहाँ पे गए, हमने देखा कि पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है, अंदर से टाइलें वाइलें सब टूटी है, दीवारों में छेद हो रखे हैं भाई साहब, और सीमेंट दिख रहा है पूरा। हमने सारे शॉट्स ऐसे लिए कि जिसमें कि उसकी जितनी भी खराबी है हम उसको छुपा पाएँ, लेकिन वो है, हमने काफ़ी हद तक किया है। उसके बाद फिर देखा जाए तो जो हमने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं वो था, हमारे पास जो कैमरा था वो था सोनी FX30, जिसमें हमने 2 लेंस यूज़ किए थे, 50mm और 24mm। और लाइट्स में हमारे पास थी एक LC RGB लाइट थी और सॉफ्ट बॉक्स, बस यही था। और एक इनमें ट्राइपॉड से भी था। एक भी सामान हमारा खुद का नहीं था। हमने जैसे तैसे वहाँ से लोगों को देखा कि भाई अपने पास जितने भी हो सकते थे मैक्सिमम रिसोर्सेज हमने बाहर से लिए, क्योंकि हमें लगा था कि हम कुछ बेटर कर सकते हैं। तो हमने एक ट्राई किया, हमने बेस्ट अपने बिल्कुल रिसोर्सेज यूज़ किए, जहाँ से हो सकता था, जितना भी हो सकता था हमने बिल्कुल कोशिश किया कि कम से कम हमारे खर्च आए। तो हमारे कैमरे में तो कुछ देना नहीं पड़ा, ना ही लेंसेज में, क्योंकि हमारे जो भी कलीग्स थे उनसे हो गया था। हमारा दोस्त अच्छे अपने दोस्त हैं अपने काम के अभी। तो उसके बाद हमारा मैक्स जो खर्चा हुआ था सबसे बड़ा, वो हुआ था एक लाइट पे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में दिख जाएगी आपको, येलो कलर की। तो वो जो लाइट है वो पड़ी थी हमें 250 रुपये की। 350 भाई। हाँ 350। तो हमारा मैक्स खर्चा वही हुआ, सबसे बड़ा जो हो सकता था लाइट्स के ऊपर। लाइट्स के ऊपर। और बाकी जो एक ब्लू टोन की एक उसमें लाइट, हमने 2 तरफ लाइट यूज़ करी है, एक राइट, एक लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पर। तो लेफ्ट हैंड वाली एक पैंडा की पेंटिंग है, जो ब्लू टोन के लिए हमने उसको यूज़ किया है। वार्म टोन के लिए हमने एक तरफ छोटी लाइट्स यूज़ करी है। तो हमें वो चीज़ें जो भी उस घर में आपको दिख रही है, बेड से लेके उसके खिलौने से लेके पेंटिंग तक, वो सब हमने अपने रिलेटिव के घर से लिया था जितना हो सकता था। मतलब एक भी चीज़ नहीं खरीदी हमने। तो वो था सारा सेटअप बिठाने के लिए हमारा जो भी था। और गैलरी के लिए हमने कुछ यूज़ नहीं किया, हमें था कि हमें कुछ फ़ोटो यूज़ करनी है ताकि वो एक घर जैसी फील दे, लेकिन इतना था नहीं, हमें मिली नहीं कहीं पे। तो हमने उसको ऐसे ट्राई किया कि वो एक
घर जैसा लगे। तो हमने कुछ एंगल्स ऐसे यूज़ किए जिसमें मैक्सिमम टाइम हमें एक किड दिख रहा है जो अपना है, और उसके अलावा एरिया दिख रहा है जहाँ पे हमें फोकस करना है। तो उस वजह से भी हमारे पास एक लिमिटेशन थी, हम बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे जो स्विच बोर्ड थे वो टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा है गोलियां चलाई थी। ऐसा लग रहा है भाई, बिल्कुल गोलियां चली हो, बिल्कुल टूटा फूटा सा बिल्कुल ही। तो हमने उसको बहुत मतलब देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब बच्चा बाहर निकलता है तो हमने एक साइड से शॉट लिया हुआ है, उसमें अगर हम दिखा दें आपको तो वो किचन है एक तरीके से, लेकिन उसमें किचन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो एक प्रॉब्लम और थी हमारे साथ कि टाइम की, वो ये थी कि क्योंकि हमको वीडियो पूरे डार्क में शूट करनी थी, मतलब डे लाइट नहीं चाहिए थी हमें वीडियो में कहीं भी। और जो हमारे पास लोकेशन थी उसमें चारों तरफ विंडोज़ थे, यानी कि जो आपको गैलरी में जो विंडोज़ दिख रही है वो पूरी ओपन थी, और आसपास जो रूम्स थे उनकी भी विंडोज़ ओपन थी। तो हमको रात में ही शूट करना था, इसलिए कि तो हमारे पास इस ऐसे एक टाइम लिमिट थी कि हमें 8 बजे से करीब कुछ स्टार्ट करना था शूट, और जो कि हम 12-1 बजे तक हमने शूट किया है। क्योंकि जो बच्चा है हमारे पास वीडियो में वो उतना प्रोफेशनल नहीं है, अभी वो फर्स्ट टाइम ही कर रहा था, तो उसको वो चीज़ें करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। रात में वो बच्चे सोते ही हैं, हम बड़े लोग जाग सकते हैं लेकिन बच्चे तो ऑब्वियसली नींद आती है तो वो सो ही जाते हैं। और वो चीज़ हो भी रही थी, वो एंड के शॉट्स में वो बहुत थक जा रहा था, हम जो करने को बोल रहे हैं वो नहीं हो पा रही थी उससे। तो वो चीज़ बहुत कर रही थी, मतलब मैटर कर रही थी। तो इसलिए हमें टाइम बाउंडेशन थी हमारे पास कि हमें 4 से 5 घंटे ही वहाँ पर शूट करना है। अब बात करते हैं वीडियो की। जो वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हो वीडियो में, हम उसको थोड़ा डार्क शूट करना चाहते थे वीडियो को, क्योंकि जो हॉरर है मोस्टली डार्क में शूट होते हैं। तो हम भी चाहते थे कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल एक लुक दे वीडियो को। तो हमने FX30 कैमरा जो यूज़ किया है इसमें, वो मेरे एक दोस्त हैं उनका है। हमको लो लाइट शूट करना था, लेकिन वो लाइट में ही शूट होता है। जो आपको लाइटिंग चाहिए सीन में वो आपको प्रॉपर लाइट अप करनी पड़ेगी वहाँ पर। वो जो सीन को जो हम डार्क करते हैं वो होता है पोस्ट प्रोडक्शन में। तो वो चीज़ हमारी गलती रही एक, और जिसकी वजह से वीडियो में एक नॉइज़ आई, क्योंकि हमने वो लो लाइट शूट किया। हमको लगा लो लाइट का मतलब कि वो बिल्कुल ही लो लाइट में ही शूट करना है, क्योंकि हम जो इस कैमरा की स्क्रीन पर देख रहे थे हम केवल उसको समझ रहे थे कि ये ही विजुअल्स हमको वहाँ पर फाइनल में मिलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब हमने उसको सिस्टम पर रखी वो क्लिप्स, तो वो बिल्कुल नॉइज़, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। तो हमने उसके बारे में अंदर रिसर्च की है, तो हमें जो पता चला है उसमें ये होता है कि हम हर चीज़ को लाइट में शूट करते हैं। भले ही हमें जो लाइट दिखाना है उसको ज़्यादा लाइट कर देंगे, और जो हमें डार्क दिखाना है उसे कम लाइट करेंगे, लेकिन उसे हमें ऐसे ही शूट करना होता है कि वो पूरा लाइट में ही हो, और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जाके हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो नाइट ही लगता है पूरा। तो जो हमें दिख रहा था हमें लगा वो रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्चुअल में नॉइज़ ऐड हो गई। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमें लगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इससे हमें पता चला है कि भाई अब जो है हमें ज़्यादातर चीज़ें लाइट में ही शूट करनी है। डार्क सीन्स भी लाइट में ही शूट करने होते हैं भाई। तो नेक्स्ट है हमारा एडिट। तो जब हमारा पूरा शूट हो गया तो हमने जो वीडियो शूट किया था वो 4K था एक्चुअल में। तो डायरेक्ट तो वो चला नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम थे वो इतने हैवी नहीं थे। हमारे पास एक लैपटॉप था MSI का, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हमने फिर दोबारा अपने दोस्तों का किया भाई साहब कि ज़्यादातर चीज़ें जो है हमने दोस्तों से ली है। हमारे कैमरा दोस्तों से, लेंसेज दोस्तों से, लाइट दोस्तों से, और जो हमारे एक्टर है वो भी बाहर से ही, मतलब अपना कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो अच्छी बात है कि दोस्त बनाने चाहिए आपको जो काम आ सके। दोस्त बहुत काम आता है, जो काम आ सके आपके, ठीक है। तो एडिट करने में करीब करीब मुझे 2 से 3 दिन लगे थे, और साउंड डिज़ाइन में जहाँ टाइम लगा था, क्योंकि एडिट में तो ज़्यादातर चीज़ें हमने सेट पे ही सोच ली थी कि क्या सीन कौन किसके बाद आएगा, तो हमने बस लाइनअप करना था उनको, तो वो ईजी था हमारे लिए। पर कुछ हमें लगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा शॉट होने चाहिए थे, उसके बाद अगली बार अगर हम जब करते हैं तो हम एक्स्ट्रा शॉट लेंगे डेफिनेटली।
तो जो मेन काम हमारा था वो था साउंड डिज़ाइन, क्योंकि हॉरर सीन में मतलब हॉरर जो भी शॉर्ट फिल्म होते हैं उनमें साउंड डिज़ाइन मेन होता है। तो हमने कुछ अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म्स के साउंड डिज़ाइन को देखा, एनालाइज करने की कोशिश की कि वो किस तरीके से अपना साउंड डिज़ाइन करते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया, कोशिश की। मतलब हम इतना तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनमें कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको आइडिया होता है कि साउंड का डिज़ाइन कैसे करें। तो यहाँ पे हम 2 लोग थे, हम जिसमें कि प्री प्रोडक्शन का काम इसका है और पोस्ट का मेरा। तो हम ऐसे काम करते हैं जितना हो सकता है। तो साउंड का काम पूरा मैंने किया। मैंने पहला पूरा डिज़ाइन किया साउंड को, ऑफिस को दिखाया कि भाई देख कैसा लग रहा है। तो पहली बार तो इसको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, तो उसने काफ़ी कमियां निकाली। तो मैंने ट्राई किया कुछ दिन और, तो ऐसा फील नहीं आ रहा था कि ये एक अच्छी मूवी है, अच्छी शॉर्ट फिल्म बन जाएगी। तो उसके बाद थोड़ा मन सा उठने लगा इससे, तो हमने सोचा कि ड्रॉप करते हैं प्लान, कुछ बेटर बनाएंगे और बेटर प्रेजेंट करेंगे ताकि कुछ हो, मतलब अच्छा लगे ऑडियंस को देखने में। तो कुछ टाइम निकला, हमने कुछ दूसरे पे काम नहीं किया, हम बस ऐसे ही थे, हम काम नहीं कर रहे थे कुछ। तो कुछ टाइम बाद हमें लगा कि यार काम तो किया है हमने, जैसा भी है हमें दिखाना चाहिए लोगों को कि हमें उससे और सीख मिलेगी। लोग हमें बताएंगे कि भाई क्या कमियाँ है तुम्हारे पास, किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो उसको हमने किया और फिर दोबारा डिज़ाइन किया मैंने उसको, मतलब करीब 2 या 3 महीने बाद उसको दोबारा साउंड डिज़ाइन किया मैंने, इसको दिखाया। इसने को अच्छा लगा, वो सेकंड टाइम अच्छा लगा। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया, चलो ठीक है, हमें पसंद आ रहा तो शायद दूसरों को भी आ जाएगा। तो उसके बाद हमने उसको रिलीज़ किया और अपने कलीग्स को दिखाया। तो किसी का रिस्पॉन्ड ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन सब कहते ठीक है, इनका रिस्पॉन्ड बुरा नहीं था, बट ठीक था कि अगली बार हम बेटर कर सकते हैं। एज अ बिगिनर जो हमने किया वो हमारे हिसाब से एक डिसेंट सा काम था हमारा, बहुत बेटर नहीं, बहुत बुरा नहीं। पर नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे वो होगा डेफिनेटली बहुत बेटर होगा। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और आपको कुछ और कमियां दिखती है जो शायद हमने ऑब्जर्व ना की हो, या फिर कुछ बेटर कर सकते हैं हम, कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, हम बिल्कुल उसको करेंगे, मतलब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि और बेटर कर सकें। और हमारे पास काफ़ी स्टोरीज हैं लाइनअप, और उन पर काम चल रहा है। तो जल्दी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और जो भी आता है उसको लाइक करो यार, मेहनत लगती है भाई शूट करने में। हाँ, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हॉरर ही है। अगर आपको हॉरर देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ भाई, पता चलता है उससे वीडियो आई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सॉरी, बाय।